क्या आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की असली लड़ाई क्या थी? जब भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही सीधी तस्वीर बनती है, एक हिंदू राजा और एक मुस्लिम राजा की लड़ाई। लेकिन क्या ये सच्चाई है या इतिहास में कुछ और छुपा है? चलिए आज उसी सच्चाई को समझते हैं। असल में ये लड़ाई सिर्फ दो राजाओं की नहीं थी, ये दो सोचों की लड़ाई थी। औरंगजेब का मकसद था अखंड भारत पर मुगल साम्राज्य का कंट्रोल जमाना। उसने मंदिर तुड़वाए, धर्म के नाम पर टैक्स लगाया और अपने विरोधकों को क्रूरता से कुचल दिया। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था कि एक ऐसा भारत जहां जनता का शासन हो, जिसे वो हिंदवी स्वराज्य कहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत कम संसाधनों में भी औरंगजेब की बड़ी बड़ी सेनाओं को भी चकमा दिया। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, किले जीते और सबसे हैरान कर देने वाली बात, आगरा के किले से लकड़े के टोकरे में छुपकर भाग निकले। सोचिए, एक इंसान जिसे कैद किया गया था वो बाद में एक राजा बना। अब जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ धर्म की लड़ाई होती तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सेनापति के तौर पर मुस्लिम योद्धाओं को क्यों रखते? जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के भरोसेमंद अफसरों में मुस्लिम योद्धा भी शामिल थे। तो फिर ये लड़ाई किस बात की थी? ये लड़ाई थी कट्टरता बनाम आजादी, जबरदस्ती बनाम आत्मसम्मान और सबसे बढ़कर सल्तनत बनाम स्वराज्य की। औरंगजेब ने ताकत दिखाई, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोच दिखाई। और आज भी अगर कोई पूछे कि असली जीत किसकी हुई, तो जवाब सीधा है, औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य खत्म हुआ, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य आजाद भारत की नींव बन गया। वो चले गए, लेकिन उनका आइडिया स्वराज्य आज भी जिंदा है। इतिहास हमें ये सिखाता है कि ताकतवर होना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि सही सोच और जनता का विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। औरंगजेब के पास लाखों सैनिक, बेशुमार दौलत और विशाल साम्राज्य था, लेकिन उसका शासन डर और कट्टरता पर टिका था, जो ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के पास सीमित सेना, सीमित संसाधन थे, लेकिन लोगों का भरोसा, प्यार और समर्थन उनके साथ था, और यही उन्हें विजयी बना गया। अगर आज के समय में हम छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच को समझ ले कि असली ताकत जनता की एकता, न्याय और स्वतंत्रता में है, तो शायद हम किसी भी औरंगजेब का सामना कर सकते हैं। क्योंकि इतिहास खुद कहता है, साम्राज्य टिके हैं, लेकिन विचार अमर होने चाहिए, और छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता है।